जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज के इस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू गेट प्रिंट इन MS वर्ड। प्रिंट MS वर्ड में कैसे लिया जाता है। अब आप सोचोगे कि सर प्रिंट लेना कौन सा इतना बड़ा बात है, तो मैं आपको बता दूं कि डे वाइज YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट, मैं शुरू से डे वाइज YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट बनाते आ रहा हूं। आज वो दिन आ गया है कि आपको टाइपिंग से लेके पूरा कंप्लीट MS वर्ड तक बता चुका हूं। अब कोई चीज जब खत्म हो जाए तो उससे आपको आउटपुट क्या मिला। मान लो अगर आप पढ़ते हैं तो क्यों एग्जाम देते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं मैं पास हो जाऊं। पास होना और वो रिजल्ट हासिल करना, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। उसी को आउटपुट कहते हैं। तो जिस तरह आपने MS वर्ड पूरा अच्छी तरह सीख लिया, उसके टैब्स को सीख लिया, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब, etc। तो अब क्या हम सीखने के बाद में सिर्फ टाइप करने या सब काम करने से काम खत्म हो जाएगा? नहीं, उसका प्रिंट आपको लेना पड़ेगा। और किसी भी इंस्टीट्यूट में जहां आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स करते हैं, वहां पे जहां तक मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई रखता हो, ठीक है, वहां पे प्रिंटर जो आपको प्रिंट करके और दिखाए। इसलिए जब बच्चा सीख करके और कोई जॉब ले लेता है तो उसे लेटर बनाने के बाद, चाहे वो MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल कहीं पे भी काम करे, उसके बाद उसे प्रिंट लेना होता है। और प्रिंट लेना वो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में उसे सिखाया नहीं गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने इस BCC में 100% हाउ टू प्रिंट इन MS वर्ड जरूर सिखाता हूँ, प्रिंट कैसे लेना है। लेकिन अगर आप सीख के घर चले गए, सपोज करिए कुछ ऐसे बच्चे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण उनके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, या मान लो है भी और भूल जाते हैं, तो उनके लिए ये YouTube, आज का यह YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट डे 11 आपको हमेशा मदद करेगा। क्योंकि टॉपिक का नाम है MS वर्ड, हाउ टू प्रिंट इन MS वर्ड। यानी MS वर्ड एक टॉपिक है और जिसका नाम है कि प्रिंट कैसे लेना है MS वर्ड में। ठीक, इस वीडियो को आप जब भी आपको दिक्कत आएगी, आप इसे दोबारा देख सकते हैं, कई बार आप देखें, जब तक ना समझ में आए। तो आपके हर साइड से ये हेल्पफुल वीडियो है, और आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं MS वर्ड डे 11, हाउ टू प्रिंट इन MS वर्ड। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जब आप पासवर्ड लगा देते हैं तो आपको डालना पड़ता है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे है पासवर्ड, तो हम डाल देंगे और इंटर मारे, खुल गया। अब हमें देखना है प्रिंट कैसे लेना है। सपोज करिए MS वर्ड का जो हम आज का हमारा टॉपिक है, वो MS वर्ड की प्रिंट लेनी है। कैसे लेना है ये हमको सीखना है। तो MS वर्ड की एक फाइल लेते हैं हम यहाँ पे, और फाइल लेने के लिए राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके और न्यू ऑप्शन पर जाएंगे। एक MS वर्ड फाइल ले लेंगे जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, और इस पर 2 बार आप इंटर मारिए, खुल गया। ये सब तो आपको बता रखे हैं। हमारा मेन टॉपिक है कि प्रिंट कैसे लेना है, वो सीखना है। अब यहाँ पे एक MS वर्ड की फाइल खुल गई। MS वर्ड की जब फाइल खुल जाती है, मान लीजिए हमने एक लेटर बनाया है या कुछ भी लिखा है, तो लेटर बनाना या लेटर को देखना या उसका प्रिंट लेना, कैसे लेना है वो हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, और इंटर मारे, ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब एक पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ को क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करते हैं, हम एक पेज बना लेते हैं इस पर, और Ctrl+C से कॉपी कर लिए और Ctrl+V से पेस्ट कर दिए, फिर Ctrl+V मारे। तो कहते हैं कि अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं, जब तक दूसरा चीज़ कॉपी ना कर लें, दूसरा पैराग्राफ या कुछ भी कॉपी ना कर लें, तब तक वही चीज़ कॉपी होता रहेगा जिसे आपने फर्स्टली किया है, पहले किया है।
तो ये आपको याद रखना है। अभी इतना हमारा 2 लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसे हम डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के बाद क्या करें, अभी हमारा पूरा पेज भर गया। प्रिंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप यहाँ पर कुछ प्रिंट लेना हो या कुछ करना हो, सबसे पहले यहाँ रिबन पे अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको क्या है, पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। जब आपको कुछ करना होगा तो होम पे क्लिक करेंगे तभी ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ क्लिक करेंगे फिर वो भाग जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रिबन बोलते हैं इसको, रिबन पे राइट क्लिक करना है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिनिमाइज द रिबन है, इसको क्लिक कर देना है तो ये हट जाएगा। अब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर बेहतर विजिबिलिटी आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ क्या लिखा है देखने के लिए, और बड़ा कर देते हैं। अब आपको शायद दिख रहा होगा, तो इसको ध्यान से आप देखिए। अब इस पे क्या करना है कि हमें जिस पेज का प्रिंट लेना है, मान लीजिए यही मेरा एक पेज है, यहाँ पे इसी का मुझे प्रिंट लेना है। तो सबसे पहले प्रिंट लेने से पहले क्या करना है, पेज लेआउट पे आपको जाना है। कहाँ जाना है, पेज लेआउट पे। मेरा अभी ये माउस का पॉइंटर जो है पेज लेआउट पे है, पेज लेआउट पे जाना है। पेज लेआउट ऑप्शन में मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट यानी खड़ा पेज या बड़ा पेज कैसा करना है। तो अगर हमें खड़ा पेज करना है तो पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे ओरिएंटेशन में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखते रहिए माउस पॉइंटर को। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मार्जिन है, मार्जिन पे क्लिक करेंगे और जैसा हमें चाहिए, मार्जिन मतलब आपको मैं पहले बताया था कि आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं पेज के जो आप छोड़ते हैं एरिया, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। तो आप नैरो करो या नॉर्मल करो, तो नैरो कर लो या जो भी आपको दिल करे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए नैरो कर देते हैं, नैरो कर दिए। अब हमारा पेज एकदम क्लियर हो गया है कि हम पेज को पोर्ट्रेट किए और मार्जिन किए, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान दीजिए। आप ओरिएंटेशन और मार्जिन 2 ही चीज़ किया हूँ मैं, तो अभी मुझे कहाँ पता लगेगा कि पेज कौन सा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर दिए, मार्जिन नैरो कर दिए और पेज साइज जो है ये 4 या लीगल जैसे हमें ज़रूरत है, ये 4 पेज पर क्लिक कर दिए। अब हमारा ये पेज जो है, जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, आप देख लीजिए इसको, ये जो स्क्रीन पे हमारा पेज दिख रहा है ये कंप्लीट मेरा पेज A4 में है। और जो एरिया इसके चारों तरफ छूटा है वो हमारा नैरो मार्जिन के तहत छोड़ा गया है। और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, अभी देखिए अगर आप इसको लैंडस्केप करेंगे तो बड़ा पेज हो गया, खड़ा और बड़ा आप अच्छी तरह जानते हैं। तो पोर्ट्रेट पे कर दे। अब हम देखते हैं कि इसका अब हमें प्रिंट लेना है तो क्या करें। तो प्रिंट लेने से पहले सबसे मेन टॉपिक जो होता है वो होता है कि हमें ये देख लेना है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देख लेंगे गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, या डीजल गाड़ी है तो डीजल है कि नहीं। तो इसलिए इसी तरह प्रिंट लेने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि इसका प्रीव्यू क्या है, दिखता कैसा है। तो प्रीव्यू के लिए कहाँ जाएंगे आप, मेरे पॉइंटर पे निगाह रखिएगा ज़रूर। ऑफिस बटन पे आपको क्लिक करना होगा और ऑप्शन पे आएंगे आप प्रिंट पे आएंगे और आप देखेंगे राइट साइड में लिखा हुआ है प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। अब ये सामने जो खुल के आ गया है ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है। इसका मतलब जो आपका पेज है वो ये 4 है और उसके अंदर लिखा हुआ अक्षर सब के सब इसी पेज में है, ये 4 पेज के अंदर ही है। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये जो आप देख रहे हैं प्रीव्यू, ये समझ लीजिए कि जब मैं प्रिंट दूंगा तो सेम ऐसे ही आएगा, इसमें बिल्कुल आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए ये है आपका पेज जो हमने अभी सेट किया, इसका मार्जिन किया नैरो, ओरिएंटेशन किया पोर्ट्रेट, साइज किया A4। अब मैं ये चाहता हूँ मैं इसका प्रिंट ले लूँ। तो प्रिंट लेने से पहले हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। हम जो देख रहे हैं अब इससे हमें विश्वास हो जाना है, कर लेना है कि यही हमारा प्रिंट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी अक्षर कटेगा नहीं। तो जैसा आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखता है वैसा ही आपका प्रिंट आता है। चलिए ये आपके समझ में आ गया। अब हमको देखते हैं प्रिंट कैसे लिया जाए। प्रिंट लेने के लिए सीधा आप यहाँ ऑफिस बटन से प्रिंट ऑप्शन पे भी प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट की आपकी है Ctrl+P। तो कंट्रोल के साथ आप P अगर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से
या कीपैड से, किसी से भी कीबोर्ड से करें या कीपैड से करें, तो आपको एक ऐसा ऑप्शन खुलेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये ऑप्शन खुला है। तो अगर हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए 10 पेज है, लेकिन मुझे सिर्फ एक पेज प्रिंट करना है, एक पेज जिस पे मैं प्रीव्यू जिसका देखा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, करंट पेज पे क्लिक करूँगा और इसके बाद में मुझे इस एक पेज की कितनी कॉपियाँ चाहिए। हो सकता है कि आपको 4 कॉपी या 10 कॉपी की ज़रूरत है, तो जितनी कॉपीज़ की आपको नीड है उतना यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे दाहिने साइड में जहाँ मेरा पॉइंटर जा रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप उस पर निगाह रखिए। नंबर ऑफ कॉपीज लिखा है, इसको आप बढ़ाते रहेंगे 2 3 4, मतलब जितने पे करना, 1 2 3 4 जितना आपको चाहिए। तो मान लीजिए मुझे 4 कॉपी चाहिए, मैं 4 पे क्लिक करूँगा, बस आसान सा आएंगे। यहाँ पे नीचे आइए आप, जहाँ पे लिखा है नो स्केलिंग, देख पा रहे होंगे नो स्केलिंग, जहाँ नो स्केलिंग लिखा वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। आपको याद होगा कि जब आपने पेज सेट किया था तो साइज में उसे ये 4 दिया था, तो यहाँ नो स्केलिंग पे भी आप ये 4 दे दीजिए। अब A4 के लिए हम देखेंगे A4 कहाँ पे है। अब A4 यहाँ पे आ गया। इस A4 ऑप्शन पे अगर विजिबिलिटी थोड़ा पुअर भी है आपको, तो जब आप काम करेंगे आपके समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह देख पाएँ। तो ये 4 पे आप क्लिक कर दिए और सीधा आप ओके करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। फिर से सुनिए ध्यान से, हमने क्या किया, कंट्रोल P दबाया, हमारा ये ऑप्शन खुल गया। देखिए इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, प्रिंट लेना है, कंट्रोल P दबा दिया, कंट्रोल P दबाया, सीधा हमने आल के नीचे देखेंगे करंट पेज है, करंट पेज पे क्लिक किया और नो स्केलिंग पे आया। नो स्केलिंग पे हमने क्या किया, A4 हमारा पेज था, हमने क्या किया, A4 पे क्लिक किया और अब हम सीधा ओके कर देंगे तो धड़ाक से प्रिंट आ जाएगा। यानी बिना डिले किए हुए तुरंत तो प्रिंट आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने प्रिंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको ओके करना है। उम्मीद करता हूँ एक करंट पेज कैसे प्रिंट लिया जाता है अब आप जान गए। ठीक इसी प्रकार इसके ऊपर आप देखेंगे आल लिखा है। अगर आपको आल पेज प्रिंट करना है तो आल पे क्लिक करके और यहाँ पे पेपर आपको सेलेक्ट करना है कि ये 4 है कि क्या है। अगर आप सपोज करिए यहाँ तो आपने ये 4 कर लिया, क्या आपका जो प्रिंटर है उसमें ये 4 लगा है कि लीगल लगा है, वो भी इंश्योर कर लीजिए, बेहतर होगा। तो अगर आपको A4 में देना है तो वहाँ पे A4 लगा के रखिए। लीगल, अगर आप लीगल भी लगाएंगे तब भी A4 तो प्रिंट आएगा, क्योंकि लीगल पेज बड़ा होता है। तो अभी हम बात लीगल की नहीं A4 की कर रहे हैं। तो A4 से आप प्रिंट दे देंगे तो इस तरह से करंट पेज। अब करंट पेज के लिए आप क्या करेंगे, आपने समझ ही लिया है। अब आल पेज को क्या करना है, आल पे क्लिक करके और यहाँ से A4 पे क्लिक करेंगे। A4 हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि भाई मेरा पेज A4 है और जो प्रिंट आए वो भी A4 आए, तो प्रिंटर में आपके A4 ऑलरेडी लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ से अब आप ओके करेंगे तो आपके आल पेज आएंगे। सपोज करिए जो आपका फाइल था उसमें सिर्फ एक पेज ना होके अगर 50 पेज हों, 100 पेज हों, जितने हैं पूरे पूरे प्रिंट देगा। बस याद रखिएगा कि उस प्रिंटर के अंदर उतने पेज अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि पेज अगर आपके कम हैं तो सिर्फ आवाज़ करेगा और प्रिंट आएगा नहीं। दोबारा आप पेज लगाएंगे प्रिंटर में तो प्रिंट देगा। उम्मीद करता हूँ अब आल भी समझ गए होंगे। तो आल मतलब होता है सब निकालना, तो सब पे क्लिक करके और यहाँ पे बस सीधा सा फंडा कि यहाँ पे आप क्लिक करें और 4 करके ओके कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आप आल और करंट पेज दोनों समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगर आपके पेज में, ठीक है, वहाँ पे जो पेज है उसमें कई पेज हैं, सपोज करिए 10 पेज हैं, 10 पेज हम लेंगे अगर यहाँ पे तो टाइम लगेगा उसके लिए थोड़ा सा, लेकिन आपको 10 पेज हम लेकर दिखाते हैं जिससे आप बेहतर समझेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 10 पेज हैं, टोटल 10 पेज हैं। इन्हीं का प्रिंट लेना है तो कैसे लेना है, इससे पहले मैं आपको करंट पेज और आल पेज के बारे में बता दिया। जब आप आल पेज लेते तो अगर मान लीजिए आपने जो फाइल बनाई है उसमें 10 पेज हैं तो 10 के 10 निकल जाते। अब ये स्क्रीन पे 10 पेज हैं, तो करंट पेज और आल पेज आप समझ गए। और देखते हैं आगे क्या है। फिर से कंट्रोल पे दबाएंगे और क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक है मेरा। हमें अगर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं बॉस ने बोला कि मुझे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ यानी पहला, तीसरा और पांचवा प्रिंट दे दो, तब आप क्या करेंगे। अब ना तो करंट पेज है ना तो आल पेज है। अब आपको क्या करना है, बस
ये देखिए यहाँ करंट पेज के जस्ट नीचे लिखा है पेज। क्या लिखा है? पेज। पेज के आगे आपको अगर पहला, तीसरा और 5वें का प्रिंट देना है तो 1,3,5 याद रहे, जो बॉस ने आपको लास्ट में बोला है उसके बाद कामा नहीं लगाना है। ठीक, तो आपको 1,3,5 करना है, बस इतना ही आपको करना है। ये याद रखना है कि 1, 3 और 5 के कितनी कॉपी चाहिए। तो जितनी कॉपी चाहिए, तो कॉपी के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया कि कॉपी अगर ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से आप क्वांटिटी उसकी बढ़ा दो। 2 कॉपी चाहिए, 4 तो 2, 3 या 4, 1 की 4 चाहिए, यानी 1 का 4, 3 का 4, 5 का 4, ऐसा करना है। तो आप काफ़ी क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है जैसा आपके बॉस ने बोला है। फिलहाल टॉपिक ये है, पॉइंट ये है कि उसने बोला कि आपसे उसको 1, 3 और 5 का प्रिंट चाहिए, तो 1,3,5 लिखेंगे आप। क्लियर? अब कॉपी कितना चाहिए आप उसे बढ़ा घटा सकते हैं। अब यहाँ से आकर के आपको बस वही ये 4 कर देना है यहाँ से, और इसके बाद में सीधा ओके कर देना है। यहाँ से आप ओके करो या अपने कीबोर्ड या कीपैड से आप सीधा इंटर प्रेस कर दो, तो सीधा पहला, तीसरा, 5वां आपका प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे कि इस तरह से ओड पेज का यानी विषम पेजों का कैसे प्रिंट लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगर आपके बॉस ने बोला कि 10 पेज हैं, उनमें से 4 से लेकर और 8 तक, 4 to 8, 4 से लेकर 8 तक मुझे प्रिंट दे दो, तब आप क्या करोगे? ना तो करंट पेज से सॉल्व होगा, ना तो ऑल पेज से सॉल्व होगा, ना आप कामा लगाओगे तब होगा। तब आप क्या करोगे? तब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि पॉइंट फर्स्ट नाम क्या लिया बॉस ने। बॉस ने बोला कि 4 से 8 तक निकाल दो, तो आपको क्या करना है? 4 लिखना है, 4 प्रेस करना है और ये डैश मार देना है, जो डैश का निशान होता है, एक डैश मारना है और 8 मार देना है, 8 मार देना। तो 4 से 8 यानी 4 से 8, 4 से 8 बोला, 4-8 यानी 4-8, इतना आपको करके और सीधा। अब ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कॉपीज आपको कितनी चाहिए तो उनसे पूछ लो। अगर और कॉपी चाहिए तो कॉपी को आप बढ़ा घटा सकते हो, उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा 4 से 8 किए और फिर आना है सीधा यहाँ पे पेज। अगर आपका ऑलरेडी सेट है तो बार बार ये 4 करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इंटर मारो या ओके मारो, तो 4 से लेके 8 तक आपका पेज निकल जाएगा। ठीक है, इतने देर में आपने क्या सीखा? करंट पेज, ऑल पेज, ऑड पेज, ठीक है, और इवन पेज। ऑड पेज क्या होता है? विषम, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और सम क्या होता है? 2, 4, 8, 10, ठीक है। तो अभी हम बात 10 पेज को ही लेकर चल रहे हैं, तो उसी का करेंगे। तो आप 4 टाइप से लगभग सीख गए प्रिंट कैसे लेना है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, तो नीचे लिखा है प्रिंट व्हाट। प्रिंट व्हाट पे आप करेंगे तो यहाँ पे कई ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट, पेपर टाइज, ठीक है, मार्कअप, स्टाइल्स, बिल्डिंग्स। तो यहाँ मेरा मेन मकसद ये था कि आपको नॉर्मल प्रिंट बता दें कि प्रिंट कैसे लिया जाता है। और प्रिंट के नीचे यहाँ देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के नीचे लिखा हुआ ऑल रेंज, और यहाँ 2 ऑप्शन ध्यान दीजिए फिर से, 2 ऑप्शन है, ओड पेज एंड इवन पेज। ओड पेज जैसा मैं बताया, ऑड पेज मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। इवन पेज मीन्स 2, 4, 8, 10, 6, यानी जो 2, 4, 6, 8, 10 हैं, ये आपके इवन पेज हैं। अब इनका प्रिंट लेना है तो कैसे लेना है? 10 पेज हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ हटा देना है यहाँ से, ठीक है। और अगर 10 पेज हैं आप ऑल पे रहने दीजिए और यहाँ सीधा ये क्लिक करिए ओड पेज पर। जैसे आप ओड पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आके सेलेक्ट करके ये 4 पेज है आपका, क्योंकि ये 4 आपने जो कंप्यूटर के अंदर आपका पेज है वो भी आपने ये 4 किया है, और जो आपका प्रिंटर में पेज लगाए हैं वो भी ये 4 है। तो यहाँ से आप कंप्यूटर को बता दीजिए कि मुझे ये 4 में प्रिंट चाहिए, ये 4 यहाँ से ओके करिए और ओड पेज पे करके रखे हैं, और इसके बाद आप इंटर मार दीजिए या ओके कर दीजिए। तो जो प्रिंट निकलेगा
वो ओड पेज निकलेगा 1 3 5 7। उम्मीद करता हूँ आप ओड पेज समझ गए होंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि ओड पेज के पीछे बैक में भी आपको प्रिंट देना है, तब आपको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, जब आपको दोनों साइड में प्रिंट देना हो। एक पेज है, समझ रहे हैं आप, एक पेज है, उसके दोनों तरफ प्रिंट देना है। एक तरफ आना चाहिए 1 3 5 7 9 और दूसरी तरफ आना चाहिए 2 4 6 8 और 10। तो इस स्थिति में आपको इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं अभी बता रहा हूँ, ओड पेज एंड इवन पेज। तो ओड पेज आपने दे दिया एक बार कमांड, तो फर्स्ट में आपके पास आए 1 3 5 7 9। नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसी पेज को दोबारा प्रिंटर में रखना है और यहाँ से आ करके यहाँ से और आपको क्या करना है, इवन पेज पे क्लिक कर देना है। और ठीक उसी प्रकार बार बार A4 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपने अभी दिया था A4 में, तो A4 दिखेगा ही। आप सीधा इंटर मारना है या ओके कर देना है, तो उसके ऊपर से आपके इवन पेज आ जाएंगे। इवन पेज फिर बता रहा हूँ 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। ठीक है, इस तरह से आपने आज के इस प्रिंट ऑप्शन में सीखा। ये जो मैं आपको बताया, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि MS वर्ड, हाउ टू प्रिंट इन MS वर्ड, ये जो मेरा टॉपिक था वो था कि MS वर्ड में प्रिंट कैसे लेना है। तो एक बच्चे को ये अच्छी तरह आना चाहिए, अगर उसने MS वर्ड सीखा है तो MS वर्ड का प्रिंट कैसे लेना है। बाकी जब हम एक्सेल का यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो उसको अच्छी तरह समझाने के बाद फिर उसमें बताएंगे हाउ टू प्रिंट इन MS एक्सेल। लेकिन आज हमारा टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक है हमारा MS वर्ड का। तो मैंने क्या क्या आपको बताया, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया करंट पेज, करंट पेज मतलब सिंगल पेज। नेक्स्ट बताया आपको ऑल पेज, जितने पेज उसमें हैं, 10 पेज लेकर चल रहा हूँ मैं, 10 के 10 अगर आपने प्रिंट दिया निकलेंगे। बस आपको ये याद रखना है A4 यहाँ और A4 प्रिंटर में। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर 1 3 5 7 जो भी आपके बॉस ने बोला हो निकालना है तो 1 3 5, लेकिन लास्ट वाले पे कामा नहीं लगाना। तो इस तरह आपके 1 3 5 7, अगर बोले कि 4 से 8 तक निकालना है तो 4-8 4-8 ये आपको लिखना है, ऐसे लिख देना है 4-8। ठीक है, तो इस तरह से उसे निकाल देंगे। लेकिन अगर 10 पेज हैं, आपके बॉस ने बोला कि मुझे दोनों साइड में प्रिंट चाहिए, दोनों साइड में प्रिंट चाहिए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ लिखना है, सीधा आ जाना है कहाँ पे, इवन और ओड पेज पे। तो यहाँ पे ओड पेज पे क्लिक करना है और प्रिंट दे देना है, सीधा A4 पेज में प्रिंट दे देना है, तो ओड पेज आ जाएगा 1 3 5 7 9। इसके बाद में नेक्स्ट उसको उसमें लगा देना है प्रिंटर में और इवन पेज पे क्लिक करके और फिर से इंटर या ओके कर देना है, तो उसके अपोजिट साइड में भी प्रिंट आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त